चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से, जहां कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चोटिल हो गई। फिल्म शूटिंग के दौरान पांव में उन्हें चोट लगी है। पिछले एक सप्ताह से जोधपुर में फिल्म की शूटिंग चल रही है। बीती रात शहर के गोयल अस्पताल में उनका इलाज किया गया। इलाज के बाद कंगना होटल रवाना हुई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लघु उद्योग निगम के चेयरमैन मेघराज लोहिया ने पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के लाइमस्टोन और सीमेंट कारोबारी भी यहां मौजूद रहे। पेट्रोकोक को ईंधन के रूप में उपयोग पर पाबंदी जो लगी है, इस पर चर्चा की गई। लोहिया ने कहा कि देश भर की कई इंडस्ट्री पर इससे असर पड़ेगा। लाइमस्टोन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। लाइमस्टोन के उत्पादन में ईंधन का उपयोग होता है। ईंधन के रूप में पेट्रोकोक को काम में लिया जाता है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें फिर आश्वासन दिया, कहा कि जल्द इसका समाधान किया जाएगा। ये भरोसा उन्हें दिलाया। पेटकोक से बैन हटाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से इनकार कर दिया। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पेटकोक से बैन हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार। अररिया में सुबह सुबह लोगों ने जमकर मछली की लूट की। मामला सिमराहा थाना क्षेत्र में रेणु गेट के पास का है, जहां मछली से लदी पिकअप वैन पलट गई और सभी मछलियां सड़क पर आ गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आओ देखा ना ताओ और लोग जुट गए मछली लूटने में। हादसे में घायल पिकअप वैन का ड्राइवर और खलासी लोगों को बार बार मना करते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी और मछली लूटते रहे। प्रदेश में खरीफ और रबी की फसलों में इस बार जमकर अंतर देखने को मिल रहा है। खरीफ की फसल में तो राजस्थान देश में सिरमौर बनकर दुल्हन के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने की संभावना बनी है। दलहन के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने की भी संभावना मिली है। हालांकि रबी की फसल अभी तय लक्ष्यों से काफी पिछड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान और सरकार के लिए खुशखबरी है। इस बार खरीफ की फसलों में दलहन का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। खरीफ की फसल के दौरान 34.5 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई की गई थी और तय लक्ष्यों को पार करते हुए इसमें उत्पादन भी जोरदार हुआ है। 2017-18 एक नया रिकॉर्ड बनाकर आया है, जहां पर लगभग 34.5 लाख हेक्टेयर में दलहन की फसल की बुआई किसानों के द्वारा की गई है। और ये संभावना की जा रही है कि निश्चित रूप से दलहन उत्पादकता उत्पादन पुरस्कार राजस्थान को मिले, ऐसे प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जहां सरकार दलहन की बम्पर पैदावार से खुश है, वहीं रबी की फसल को लेकर चिंता भी कम नहीं है। वर्तमान में कृषि विभाग में रबी की फसलों की बुआई का लक्ष्य 90 लाख हेक्टेयर रखा था, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक तय लक्ष्यों से 55 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। हालांकि कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को उम्मीद है कि रबी की फसल की भी अच्छी पैदावार होगी। रबी 2017-18 90 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत हमारा बुआई का लक्ष्य रखा गया था और इस बुआई के लक्ष्य के अनुरूप अभी तक 50 से 55 लाख हेक्टेयर में फसल बुआई की गई है। पिछले एक सप्ताह से राजस्थान प्रदेश में मौसम का परिवर्तन हुआ है। सर्दी ने दस्तक दी है। गेहूं और चने की फसल की बुआई लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 30 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बुआई का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश खरीफ की फसलों में दलहन उत्पादन में सिरमौर बनेगा और रबी की बुआई को लेकर हो रहे मौसम की आंख मिचोली से छुटकारा मिलेगा। सुधीर शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। चिकन गार्बेज का सही इस्तेमाल कर उससे कपड़ा बना सकते हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन इस नवाचार की सीएम राजे भी मुरीद हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
ये शॉल कुछ खास है। इनोवेशन से बना है ये स्पेशल शॉल। सीएम राजे भी हैं इस शॉल की मुरीद। इस शॉल से भी ज्यादा खास है इसका मटेरियल, जिससे ये स्पेशल शॉल बना है। भारतीय शिल्प संस्थान के एक स्टूडेंट राधेश अग्रहारी ने फैकल्टी शालू रस्तोगी के सहयोग से एक नवाचार किया है, जिसमें चिकन फीदर से कपड़ा बनाया गया है। दुनिया भर में पहली बार चिकन गार्बेज से कपड़ा तैयार करने का हाल ही में पेटेंट भी करा लिया गया है। चिकन वेस्ट को प्रोसेस कर स्टॉल्स, मफलर और शॉल बनाए जा सकते हैं, जो नरम और मुलायम होने के साथ ही काफी गर्म भी हैं। फेदर्स बिल्कुल वेस्ट किए जाते हैं, जो कि गार्बेज में जाते हैं, बल्कि इन्फेक्शन का स्रोत बनते हैं। इधर उधर कूड़ा भरता है, उसको यूज करके, जो बेकार चीज़ है उसको यूज़ करके इतना बढ़िया उसने चीज़ बनाया है, कपड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही नरम है, मुलायम है, साथ ही साथ गर्म भी है, ऊन से ज़्यादा गर्म और हल्का है। हाल ही में भारतीय शिल्प संस्थान के दीक्षांत समारोह में पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस नवाचार को सराहा है। सीएम राजे इस इनोवेशन से इस कदर प्रभावित हुई है कि चिकन वेस्ट से बने कपड़ों को उन्होंने भी खरीदा। सीएम तो बहुत ही खुश थी इसको देख करके, हैरान थी कि अपने जयपुर में इस तरीके का काम हो रहा है, तो इसको और आगे प्लेटफॉर्म पे बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी भी यही मान्यता है। और उन्होंने एक शॉल उनको बहुत ही पसंद आया, एक छोटा सा स्टॉल है, वो उन्होंने लिया और इंसिस्ट किया कि आई वुड लाइक टू पे फॉर इट एंड आई वुड वांट टू बाय दिस शॉल। चिकन गार्बेज से कपड़ा तैयार करना वाकई यूनिक इनोवेशन है। इसके जरिए काफी हद तक वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। अब जरूरत है तो बस इस इनोवेशन को बढ़ावा देने की। सौरभ ग्रस्ती, ETV न्यूज, जयपुर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया भर के टेलीविजन सेट का कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन में 4 इंच से लेकर 26 इंच तक के टीवी शामिल हैं। वर्ल्ड टीवी डे के मौके पर उन्होंने अपने कलेक्शन को लोगों के सामने रखा। साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की। तब से हर साल वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। मिशन उपचुनाव और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लगातार दौरे और इन्हीं दौरों की कड़ी में एक और दौरा आज मुख्यमंत्री अलवर पहुंची हैं। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री यहां पहुंची। हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा और एक कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह मुख्यमंत्री को देखते ही स्वागत किया गया। उनका बुके देकर और महिलाओं ने चुनरी ओढ़ाकर पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर मुख्यमंत्री यहां से निकली होटल ग्रीनलैंड के लिए, जहां सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं होटल ग्रीनलैंड, जहां अब बात करेंगी कार्यकर्ताओं से और सर्व समाज के लोगों से। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, होटल ग्रीनलैंड पहुंच चुकी हैं मुख्यमंत्री, और क्या यही जगह है जहां पर हम मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री सर्व समाज से? सुमित, अब सिलसिला शुरू हो रहा है जनसंवाद का। सबसे पहले पंजाबी, सरदार, सिंधी और पुष्करना ब्राह्मण और सिख बिरादरी के जो लोग हैं वो सीएम राजे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और उनके समाज की जितने भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको लेकर के सीएम राजे के साथ चर्चा कर रहे हैं। वो उन्हें पॉलिटिकल फीडबैक भी देंगे कि किस तरह से बीजेपी के सामने मुश्किलें हैं, किस तरह से बीजेपी के सामने सहूलियतें हैं, मतलब परेशानियां नहीं हैं। तो वो सारी चीजें बताएंगे। एक जमीनी सच्चाई जानने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो कोशिश है, उसी के तहत सबसे पहली बैठक अब शुरू होने जा रही है। और इस बैठक के जो आप लाइव शोट देख रहे हैं, इसमें जो लोग गए हैं भीतर, उनमें जो जोश है वो बता रहा है कि सीएम राजे से मिलने के लिए लोग कितने बेताब थे और किस तरह से इन लोगों ने इस दिन का इंतजार किया होगा। तो सीएम राजे से आज मुलाकात कर रहे हैं और ये पहला मौका होगा इन लोगों के लिए इस तरह से वन टू वन संवाद करने का। शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का मौका दिया होगा
कि एक एक जाति बिरादरी के लोगों को बुलाकर उनके साथ सलाह मशवरा करना, उनके दुख दर्द जानना, उनकी परेशानी को समझना और हाथों हाथ निस्तारण के लिए, समाधान के लिए दिशा निर्देश देना। जो भी लोग अपनी समस्याएं बताएंगे उनके समाधान के हाथों हाथ यहाँ पर कोशिश होगी। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यही स्टाइल है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। उनका जो किरदार है वो इसी तरह का है कि वो आम जनता से सीधे जुड़ा महसूस करती है और जनता उनके पीछे खींची चली जाती है। ठीक ऐसे ही नजारे यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। पंजाबी, सिख और ये जो जातियां हैं, ये जो समुदाय हैं, इनकी इस इलाके में बड़ी तादाद है। और जब देश का विभाजन हुआ था तब अलवर जिले में बड़ी संख्या में सिंधी हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, ये लोग यहाँ पर आकर के बसे थे। तो इन लोगों ने इस इलाके में मेहनत के जरिए अपना एक मकाम बनाया है और इस इलाके के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज जब ये सीएम राजे से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इनके भी एक तरह से ख्वाब पूरे से हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके चर्चा करना एक तरह का अलग तजुर्बा होता है। और उसी कड़ी में सीएम राजे भी यहाँ की आम जनता के साथ में संवाद करके खुद को खुशकिस्मत समझ रही है और बसों से वो इसी तरह के प्रोग्राम आयोजित करती आई है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसका जो पैटर्न है वो धौलपुर मॉडल है और धौलपुर में इसी तरह से पूरा माहौल बदल डाला था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। और ठीक वैसी कोशिशें उन्होंने अलवर के लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए भी करी है। और हम मानते हैं कि लोग ये मानते हैं कि इससे बहुत माहौल बदला है और बीजेपी को इसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। बाबूलाल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे अभी। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। कई समाज के लोगों से मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपकी बात हुई हो अगर इन लोगों से क्या कुछ कहना है उनका? क्योंकि बाबूलाल, हमने पिछले दौरे में देखा है मुख्यमंत्री, ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं यहाँ पर, चाहे उनकी कोई समस्या हो या ना हो, कोई मांग हो या ना हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए काफी उत्सुक नजर आते हैं लोग। आज लोग जो आए हैं उनसे आपकी बात हुई हो, क्या कुछ कहना है उनका? किस तरह की बात आज वो करने वाले हैं मुख्यमंत्री से? किस तरह की मांग रखने वाले हैं? चलिए, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री हेलीपैड पर उतरी थी, अलवर पहुंची, हेलीपैड पर उतरी और यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग यहां मौजूद थे। फूल देकर, बुके देकर और यहां मौजूद महिलाओं ने चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दो तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री यहां पहुंची और फिर यहां से मुख्यमंत्री सीधा रवाना हुई होटल ग्रीनलैंड के लिए, जहां अब मुख्यमंत्री सर्व समाज के लोगों से वार्ता का दौर उनका शुरू हो चुका है। बातचीत कर रही हैं, तमाम अधिकारी, नेता उनके साथ मौजूद हैं। समस्याएं सुनेंगी मुख्यमंत्री, जैसा कि हर दौरे में हमने अमूमन देखने को मिला है। धौलपुर मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री दौरे कर रही हैं और समस्याएं सुनती हैं, उनके तुरंत मुख्यमंत्री निस्तारण के निर्देश देती है। और यही कारण है तमाम अधिकारी और पार्टी से जुड़े नेता उनके साथ मौजूद रहते हैं बातचीत के दौरान, जब वो सर्व समाज के लोगों से बातचीत करती हैं, ताकि जो भी समस्या हो उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए जाए। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं उस जगह से जहां पर ये बैठक चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री सर्व समाज के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है? पहली बैठक शुरू हो गई है। पंजाबी हैं और जो सिख बिरादरी के समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। पुष्करणा ब्राह्मण समाज की भी अच्छी खासी तादाद है इस इलाके में, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में इस वक्त जनसंवाद कर रहा है। तो जनसंवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, ये देर शाम तक चलेगा और उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। आज देर शाम तक चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थोड़ी देरी से पहुंची हैं, इसलिए खासा वक्त यहाँ पर आज लगने वाला है। और जो किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से रामहेत यादव विधायक हैं बीजेपी के, दूसरा चुनाव उन्होंने यहाँ से जीता है। इस बार उनकी जीत का जो फासला था वो 16,000 वोटों का था और जब महंत चांदनाथ ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो 38,000 वोटों की बढ़त उन्हें इस इलाके से मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि ये बढ़त और बढ़नी चाहिए, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक है, सिर्फ राजगढ़ उनकी झोली में नहीं है। लिहाजा उनकी कोशिश है कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर चले
तो बहुत बड़े वोटों से, जिस तरह से महंत चांदनाथ ने 3.25 लाख वोटों से चुनावी जीत दर्ज की थी, ठीक उसी तरह के नतीजे आ सकते हैं। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठकों में व्यस्त हो गए हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश यादव, क्या लगता है ये जो माहौल है, आज जबरदस्त स्वागत हुआ सीएम राजे का यहाँ पर पहुंचने पर, क्या लगता है काफी कुछ चीजें बदल गई हैं? निश्चित रूप से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद जो क्षेत्र में जो विकास कार्य माननीय विधायक जी ने कराए, निश्चित रूप से सभी समाज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे क्षेत्र में जो विकास की जो गंगा बहाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद अगर उनकी कोई मांग होगी तो उस मांग को भी समाज के लोग रखेंगे। सबसे बड़ी बात यही कि जो पूरे जिले में जैसा संदेश जा रहा है कि माननीय विधायक जी रामेत यादव ने जिस तरह से अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में रह करके और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर करके, मांग कर करके उन्होंने जिस तरह से बड़ा बजट, मेरा तो ऐसा मानना है कि पूरे जिले में शायद सबसे ज्यादा विकास के कार्य 1000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे थे रामेत यादव। शीला चौधरी जुड़ रही हैं। शीला चौधरी, आप इस इलाके की रहने वाली हैं, बीजेपी की राजनीति करती हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरे जिले में इतने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, उसके बाद में क्या आपको लगता है कि चुनाव जीतना अब ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं रह गया? निश्चित रूप से चुनाव तो हम जीते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 365 दिन जमीनी काम करता है, जनता के बीच में रहकर अपना काम करता है। इसलिए चुनाव में ये तो कोई शक ही नहीं है कि चुनाव नहीं जीत रहे। चुनाव जीते, लेकिन कितने वोटों से कि हमारे महंत चांदनाथ जी जो चुनाव जीते उससे भी हम ज्यादा लीड लें, ये निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता का मन है। तो पार्टी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं सुमित, वो कोशिश तो पूरी करेंगे। और सीएम राजे के आने के बाद माहौल बहुत बदला है यहाँ पर। पहले लोग कहते थे कि अलवर सीट जीतना कोई आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, लेकिन 7 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के बाद सीएम राजे के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। और आज आखिरी विधानसभा क्षेत्र है एक तरह से किशनगढ़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले चरण के दौरों का, तो उसके बाद में चुनावी फिजा में बहुत रंगत आ गई है। और कोशिश उनकी यही है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो माहौल बना है, ये मतदान होने तक जारी रहे। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उम्मीदवारों को मैदान में आना है, कौन उम्मीदवार होगा अभी इसको लेकर के संशय बरकरार है और बहुत सारी चीजें होनी है। चुनावी माहौल से पहले का एक तरह का जो परिदृश्य है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखती इस इलाके में। कांग्रेस की हलचलें अभी नजर नहीं आ रही हैं और क्योंकि सीएम राजे पूरी कोशिश कर रही है, बीजेपी की साख दाव पर है, गुजरात का चुनाव आना है, उसके बाद में यहाँ पर चुनाव होगा, इसलिए सब लोग मिलजुल करके यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को एकमुखी होकर के, एकजुट करके और एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की जाए, ताकि ये माहौल पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार कर सके और अगले साल जब विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा बुलंदियों पर रहे। ये चीजें चल रही हैं। और जहां विकास की बात है इस इलाके में, तो रामेत यादव बता रहे थे कि 1000 करोड़ के विकास कार्य यहाँ पर कराए गए हैं। चहुमुखी विकास यहाँ पर हुआ है, सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो दिल्ली का, उस पर भार बहुत ज्यादा आ गया, तो उसका भार कम करने के लिए पिछली सरकार ने कोट कासिम के पास में जमीन चिन्हित करी थी और उसका डिमार्केशन तो हो गया है, लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। तो इस इलाके के लोग चाहते हैं कि अगर वहां पर एयरपोर्ट बन गया तो फिर इस इलाके के विकास को 4 चांद लग जाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है। इसके अलावा खैरतल और किशनगढ़ दोनों जो नगर पालिकाएं हैं, इनमें जो रास्ते बीच में से आते हैं मुख्य रास्ते, इन दोनों कस्बों के रहने वाले लोगों की मांग है कि यहाँ पर बाईपास बना दिया जाए। तो बाईपास को लेकर के भी एक मसला है। इसके अलावा यहाँ रिको की भी एक समस्या है। यहाँ थोड़ा विकसित जो राजस्थान के जो विधानसभा क्षेत्र आपको दिखते हैं वैसा ये इलाका है जहाँ पर लोगों के पास में रोजगार की कोई ज्यादा कमी नहीं है, खेती बहुत अच्छी है, जल स्तर बहुत अच्छा है, तो किसान खुशहाल है यहाँ का, मंडियाँ बहुत अच्छी हैं, खैरतल का बहुत बड़ा नाम है राजस्थान के मंडियों में। सतीश यादव, ये बताइए मुश्किलें क्या है यहाँ पर? देखिए, जैसा पिछले दिनों खैरतल कस्बे में 30 बोरिंगें यहाँ पानी के लिए खुदाई की, लेकिन जल स्तर नीचा होने के कारण वो लगभग उनमें से आधी से ज्यादा बोरिंगें फेल हो गई। पहली बार अब जल स्तर गिरने लग गया है क्योंकि बारिश कम होने के कारण जल स्तर नीचे है। सभी लोगों की डिमांड है कि जिले के अंदर या तो चंबल का पानी आए, यमुना का जो फ्लड का जो पानी है, बाढ़ का जो पानी है, इस क्षेत्र में यदि आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है और कोई यहाँ कोई समस्या नहीं है। लगातार जल स्तर नीचा होने के कारण
भूमिगत जो जल है उसका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप सरफेस को देखेंगे तो आपको लहलाते हुए खेत नजर आएंगे। लेकिन लोगों की चिंता बढ़ रही है कि जिस रफ्तार से पानी का दोहन हो रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पानी यहाँ ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की आबादी का बोझ भिवाड़ी, किशनगढ़ बास, तिजारा और इसी बेल्ट पर आ रहा है। गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर बनने लगी हैं और ये खेती के लिए एक खतरनाक संकेत है। एक तरह से खेती खत्म होगी और बिल्डर जो है वो यहाँ पर पनपने लग जाएंगे, तो फिर आम आदमी जो है, आम काश्तकार यहाँ का है, उसको लगता है कि पानी जब नीचे चला जाएगा तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन दूसरे इलाकों की तुलना करें तो इस इलाके के लोग अब भी खुशहाल हैं। यहाँ के किसान कैश क्रॉप करते हैं, अच्छी सब्जियां उगाते हैं, अच्छी फसलें लेते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि जिस रफ्तार से पानी नीचे जा रहा है तो ये एक दिन यहाँ पर खतरे घंटी बजा देगा। इसलिए लोगों की चिंताएं भी अपनी जगह वाजिब हैं। और सुमित, यहाँ का जो पॉलिटिकली आप इक्वेशन देखें तो लगातार बीजेपी जीतती रही है। खैरथल से पहले जयराम जाटव जीता करते थे, फिर रामेत यादव ने चुनावी जीत दर्ज की। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जिनको वो मेंटेन करना चाहती है कि उसमें कहीं दिक्कत उनको ना हो। शीला चौधरी, ये बताइए कि बहुत 2-3-4 चुनाव से बीजेपी यहाँ जीतती रही है, तो इसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है बहुत कमजोर होगा यहाँ। जी बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जो विधायक यहाँ रहे, पहले हमारी ये आरक्षित सीट थी जिसमें जयराम जाटव जी थे, वो चुनाव दर्ज की थी। और अभी भी श्री रामेत जी यादव जो दूसरी बार यहाँ विधायक है, निश्चित रूप से 21,000 समथिंग वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विकास की बात है वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि विकास तो इतने हो गए गंगा भैया हमारे विकास की दृष्टि से जब हम देखते हैं। लेकिन छोटी मोटी जो समस्या निश्चित रूप से अब मैडम आ गई है हमारे बीच में, तो वो समस्या भी हमारे यहाँ बीच में खत्म हो जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी कोट कासिम तहसील जहाँ की एक हरियाणा से टच है, वहाँ पर अनाज मंडी नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा किसानों की तरफ से ये मांग रहेगी, समाज की तरफ से भी मांग रहेगी कि वहाँ यदि हमारे यहाँ अनाज मंडी कोट कासिम में मांग करेंगे और वो उपलब्ध हो जाएगी तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अनाज मंडी की मांग है क्योंकि अनाज अच्छा उपजाता है यहाँ का किसान, इसलिए इनकी कोशिश है कि एक और अनाज मंडी का तोहफा मिलना चाहिए। पहले यहाँ खैरथल सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बेरोड एक बड़ी मंडी बन गई, आसपास अलवर के आसपास बड़ौदा में हुए वहाँ पर एक बड़ी मंडी हो गई, इसलिए वहाँ के काश्तकार की आमद-रफ्त यहाँ कम हो गई। लेकिन कोट कासिम के किसानों की भी मांग है कि वहाँ पर भी एक मंडी बना दी जाए। तो आज सीएम राज्य के सामने सब लोग ये सोच के आए हैं कि जो मांगा जाएगा वो मिलने वाला है, इसलिए सब लोग अपनी बात बेबाकी से सीएम राज्य के सामने रखने वाले हैं और सीधा संवाद होगा और आम जनता के बीच में सीएम राज्य सबका दिल जीतने वाली हैं, क्योंकि वो किसी को निराश नहीं करती हैं, सब का ख्याल रखती हैं। और इसी सिलसिले में आज किशनगढ़ बास की जो जनता है, खैरथल की जो जनता है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर होटल ग्रीनलैंड पहुंच रही है और कुछ ही देर बाद में यहाँ आपको बड़े बड़े हुजूम नजर आएंगे, क्योंकि पहली बैठक अभी चल रही है। जब लोग निकलेंगे उसके बाद में दूसरी बैठक का जो सिलसिला शुरू होगा, तब आपको बहुत गहमा गहमी, बहुत हलचल यहाँ पर दिखाई देने वाली है। सुमित, अच्छा, बहुत गहमा गहमी तो रहेगी, जैसा कि हर बार मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान होता भी है। सर्व समाज के लोग पहुंचते हैं मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए। हमने देखा पिछली बैठकों में भी, पिछले दौरों में भी लोग बेताब दिखते थे। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बाबूलाल मेरे सहयोगी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सर्व समाज से संवाद कर रही हैं, जनसंवाद कर रही हैं, अलवर उपचुनाव की तैयारी।